हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। मतलब हमारा ये मंथली करंट अफेयर है। पूरे मंथ हमने जो भी पढ़ा था उसको हम क्या करेंगे, एक रैपिड फायर की तरह रिवाइज करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे डेली की तरह हमारे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, आज खुद को खुश रखना ही दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। आपको पता है कि आजकल हम लोग सारा काम करते हैं, है ना, बट खुद को टाइम नहीं देते हैं, खुद को खुश रखना भूल गए हैं। इतनी सारी टेंशन लेकर हम चलते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि दिन की शुरुआत कब हुई, दिन कब खत्म हो गया, दूसरा दिन आ गया, फिर वही सेम टेंशन। मतलब खुद को ध्यान देना, खुद को टाइम देना, ये सारी चीजें तो जैसे हम भूल गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं चीजें सही से हो, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप खुद को खुश रखिए, है ना। जब आप खुद को खुश रखेंगे तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, चीजों को पॉजिटिवली करिए, तो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बात करते हैं आज के टॉप चैंपियंस और विनर्स की। तो जैसा कि हम सबको पता है आज संडे है, तो आज आप सभी लोग हमारे टॉप चैंपियन और विनर हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास के जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे फटाफट से हमारा सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे रैपिड फायर की तरह। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, who is said to be the first women candidate from the minority community to stand in the upcoming general election from Buner district of Khyber Pakhtunkhwa province। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले से आगामी आम चुनावों में खड़े होने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार कौन है? इसका आंसर, ओके वेरी गुड, डॉक्टर साविरा प्रकाश इज द राइट आंसर। Next one is, who has recently been appointed as the Director General of the CRPF। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओके, अनीश दयाल सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका आंसर, ओके, राहुल रजकोत्रा इज द राइट आंसर। Next one is, what recent development has taken place in Rajasthan, especially in Kota, according to the Central Zoo Authority। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुसार राजस्थान में विशेष रूप से कोटा में हाल ही में क्या विकास हुआ है? वहां पर एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कोटा में पहला स्नेक पार्क बन रहा है, कोटा को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, या फिर यहाँ पर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट स्नेक पार्क इन कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओके, अरविंद पंगारिया इज द राइट आंसर। Next one is, which edition of the joint military exercise Desert Cyclone between India and UAE will be conducted from 2nd January to 15th January in Rajasthan। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन जो कि इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट कराया गया राजस्थान में, ये कौन सा एडिशन था? ओके, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15th जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट स्पोर्ट डे। कौन सी राज्य सरकार ने कहा है कि हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ओके वेरी वेल डन, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट सेट टू बी अनवेल्ड। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ओके, द्वारका इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वारका। गुजरात हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट हाउ मेनी प्लेसेस इन द स्टेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। गुजरात ने नए साल के पहले दिन राज्य में कितने स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? ओके, 108 इज द राइट आंसर।
Recently, which country has officially declined the invitation to join the BRICS grouping of major emerging economies? ये जो 6 कंट्रीज ऐड होने वाली थी, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई, इनमें से कौन सी कंट्री ने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे? ओके, वेरी वेल डन। अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। AICU से ICU बन गया। What is the modified interest rate for the सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गवर्नमेंट डिसीजन? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में मॉडिफाइड इंटरेस्ट रेट कितना है? पहले कितना था, अब कितना है? ओके, वेरी गुड, 8.2% इज द राइट आंसर। पहले कितना था? Next one is, which of the following has declared 2024 as the year of human resource development and discipline? निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? नाबार्ड, RBI, IRETA, सेबी, सिडबी। ओके, IRETA is the right answer. Who has become the first women to hold a $100 million fortune according to the Bloomberg Billionaire Index? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? नीता अंबानी, रोशनी नादर, फ्रैंकोइस मेयर्स, लिलियन बेटेनकोर्ट, मिरियम एडल्सन। ओके, फ्रैंकोइस मेयर्स इज द राइट आंसर। Next one is, Hyderabad and Bengaluru airport have bagged global second and third position in the Circum's on-time performance review 2023. Which airport has topped the list? हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डे ने सरकम की ऑन टाइम प्रदर्शन समीक्षा 2023 में वैश्विक दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। किस हवाई अड्डे ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? सेकंड पर हैदराबाद है, सेकंड पर बेंगलुरु एयरपोर्ट है, फर्स्ट पर कौन है? Very good, St. Paul International Airport. Next one is, who has been honored with the prestigious MS Swaminathan Award in recognition of his contribution as a scientist and extension specialist in the field of agronomy? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ओके, BR कंबोज इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? BR कंबोज। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशन फॉर ट्राइबल्स एंड दलित टू 50 ईयर फ्रॉम द प्रीवियस 60 ईयर? किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को पिछले 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? ओके, झारखंड इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। Which state government has launched the upgraded social welfare pension of ₹3,000 per month with an expanded reach to cover 66.34 lakh beneficiaries? किस राज्य सरकार ने 66.34 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तारित पहुंच के साथ 3,000 रुपए प्रतिमाह की उन्नत सामाजिक कल्याण पेंशन शुरू की है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच बैंक विल लॉन्च अ डेटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु? कौन सा बैंक बेंगलुरु में डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? ओके, कैनरा बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैनरा बैंक। Which state government has decided to declare January 22 as a dry day as the consecration of Ram temple will take place in Ayodhya on that day? किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को सूखा दिन घोषित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक होगा? ओके, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन इज, वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप बी हेल्ड? FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? ओके, मस्कट इज द राइट आंसर। Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the 58th DGP and IGP Conference 2023 in which city? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 58th DGP और IGP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? आंसर इसका क्या होगा? ओके, जयपुर इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जयपुर। वेयर विल द 19th NAM समिट बी होस्टेड? 19th NAM समिट ये कहां पर आयोजित किया गया? ओके, युगांडा इज द राइट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? युगांडा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग along with the अयोध्या नगर निगम? अयोध्या नगर निगम के साथ किस संगठन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पेटीएम, जीपे, फोन पे, भीम, नन ऑफ दीज। Which organization has signed the memorandum of understanding along with the Ayodhya Nagar Nigam? Okay, very good. Paytm is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेटीएम। Where is the Adidas planning to set up its first Asia GCC, that is Global Capability Center, outside China? Adidas चाइना के बाहर अपना पहला एशिया जीसीसी दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? ओके, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द प्रेरणा प्रोग्राम? हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया? प्रेरणा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन विच कंट्री विल भारत पार्क बी लोकेटेड? भारत पार्क ये किस देश में स्थित होगा? इंडिया, यूएई, यूएस, यूके, नन ऑफ दीज। In which country will Bharat Park be located? Okay, United Arab Emirates is the right answer. Which financial institution has partnered with Karnataka Bank in the co-lending arrangement for supporting joint liability group? किस वित्तीय संस्थान ने संयुक्त देयता समूह के समर्थन के लिए सह उधार व्यवस्था में कर्नाटक बैंक के साथ भागीदारी की? इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. Satin Credit Care Network is the right answer. How many players, including Mohammad Shami, were awarded the Arjun Award? मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? This one is also important. अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। Okay, 26 is the right answer. Which two cities have been selected as the cleanest cities in the annual cleanliness survey? वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में किन दो शहरों का चयन किया गया? मुंबई दिल्ली, इंदौर सूरत, चेन्नई कोलकाता, बेंगलुरु हैदराबाद, नन ऑफ दीज। ओके, इंदौर एंड सूरत इज द राइट आंसर। Where is the country's first healthy and hygienic food street located? That is प्रसादम। आपको बताना है देश की पहली स्वच्छ और स्वच्छ खाद्य सड़क प्रसादम कहाँ पर स्थित है? मुंबई, उज्जैन, न्यू दिल्ली, वाराणसी, नन ऑफ दीज। ओके, उज्जैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ममता बनर्जी फॉर SC/ST स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल में SC/ST छात्रों के लिए ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? योगाश्री, योजनाश्री, योगीश्री, समृद्धिश्री, नन ऑफ दीज। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है योगीश्री। योगीश्री इज द राइट आंसर। वेयर इज अटल सेतु लोकेटेड? अटल सेतु ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नन ऑफ दीज। ओके, सो मुंबई इज द राइट आंसर। What is the name of the advanced 7.62 into 51 mm caliber assault rifle recently introduced by the DRDO of India? भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाल ही में पेश की गई उन्नत 7.62 51 मिलीमीटर कैलिबर असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, उग्रम इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है उग्रम। Next one is what is the revised minimum capital requirement set up by RBI for a small finance bank according to the recent update? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? ओके, 200 करोड़ इज द राइट आंसर। बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए कितना है? 100 करोड़ है ना। बट इनको विद इन 5 ईयर क्या करना पड़ेगा? 200 करोड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। और पेमेंट बैंक के लिए बोला गया है कि आपको 10 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु हैज रिसेंटली बीन कॉन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम राजस्थान टू अचीव दिस ऑनर? हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिससे वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं?
इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो दिव्य कीर्ति सिंह इज द राइट आंसर. Next one is which city recently set a world record for the longest solar light line installation? किस शहर ने हाल ही में सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर तो पता ही होगा, अयोध्या, है ना. सो अयोध्या इज द राइट आंसर. Which Indian state has introduced the first 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस? किस भारतीय राज्य ने पहले 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को शुरू किया है? Okay, so Assam is the right answer. Sheetal Devi, the teenage armless archer who has widely earned recognition for India through her performance in para archery, was conferred with the Arjun Award. ये जितने भी क्वेश्चन आपके अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड हैं सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड देखने को मिल सकता है ना. सो शीतल देवी वॉज कॉन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. सी इज फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? Okay, Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir is the right answer. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia has announced the inauguration of 5 new airport in which state? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा की है और ये कहां पर बनेगा? पांचों जगह का नाम भी आपको बताना है. ओके, यूपी इज द राइट आंसर, बट आपको प्लेस भी बताने हैं कि 5 एयरपोर्ट कहां पर बनेंगे. Which of the following state is said to be the third state in India to implement uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है. ओके, असम इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर भगवंत मान's recent initiative involves gifting 14 new libraries to which region in India? मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालिया पहल में भारत के किस क्षेत्र को 14 नए पुस्तकालयों का उपहार देना शामिल है? इसका आंसर ओके, संगरूर इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है संगरूर. नेक्स्ट वन इज IIT मद्रास इज सेट टू एस्टैब्लिश अ न्यू कैंपस इन विच सिटी ऑफ श्रीलंका? IIT मद्रास श्रीलंका के किस शहर में एक नया परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है? ओके, कैंडी इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैंडी. What is the target amount for the expansion of the bilateral trade between India and UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए एक लक्ष्य राशि कितनी है? ओके, $100 million is the right answer. Where was the 27th National Youth Festival inaugurated by Prime Minister? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नासिक. इसका आंसर क्या होगा? नासिक. What is the name of the scheme launched for jobless youth in शिवमोगा, कर्नाटका? कर्नाटका के शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्कीम का नाम बताना है. युवा निधि स्कीम. ओके. What is the name of the joint exercise between the Indian and Japanese Coast Guard? भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सहयोग. कैजिन इज द राइट आंसर. Which country has launched the lotus-shaped satellite Einstein probe on 9th January to explore the mysteries of the universe? किस देश ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए कमल के आकार के उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का प्रक्षेपण किया? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है. ओके, चाइना इज द राइट आंसर. ये सब काम चाइना ही करते हैं ना. चाइना इज द राइट आंसर. In which country has the trade of the dog meat been recently banned through a new law? किस देश में हाल ही में एक नए कानून के माध्यम से कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, नन ऑफ दीज. ओके, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर. Which bank has introduced the green rupee term deposit? किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की? ओके, SBI. और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है. मे बी अभी SBI क्लर्क का एग्जाम है तो उसमें भी आ सकता है.
Who holds the record for being the fastest bowler to take 7 wickets in an ODI? एक वनडे में सबसे तेज 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? स्पोर्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो वानिंदु हसरंगा इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लाइक किसी ने कोई रिकॉर्ड बनाया, किसी को कोई अवार्ड मिला, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। Who recently achieved the milestone of becoming the first cricketer to feature in 150 T20 international matches? हाल ही में 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? ओके, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। विच टाइगर रिजर्व को हाल ही में देश के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। डार्क स्काई पार्क का मतलब है कि यहाँ पर नेचुरल लाइट होगा, मतलब नेचुरल डार्कनेस होगा, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप्स वर रिसेंटली डीकमीशन्ड आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 4 डिकेड्स? निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज को हाल ही में 4 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? डीकमीशन का मतलब यही होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीता, गुलदार एंड कुंभीर। Next one is in January 2024, Prime Minister Narendra Modi has released how much rupees the first installment for the Pakka homes under the PM Janman scheme? इसका आंसर क्या होगा? Okay, 540 crore rupees is the right answer. Next one is who was awarded the FIFA Player of the Year title in 2023? 2023 में FIFA Player of the Year के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? ओके, सो लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट वन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट काउ सेंचुरी लोकेटेड? भारत का पहला काउ सेंचुरी कहाँ पर है? ओके, इसका करेक्ट आंसर है यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। हु डेडिकेटेड द जनरल विपिन रावत स्टेडियम इन बारामूला टू द पब्लिक? बारामूला में जनरल विपिन रावत स्टेडियम को जनता को किसने समर्पित किया? Okay, Manoj Sinha is the right answer. In 2024 Global Firepower Military Strength Ranking, which country secured the top position? 2024 Global Firepower Military Strength Ranking में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ओके, यूनाइटेड स्टेट इज द राइट आंसर। आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। Which state emerged as the champion in the Beach Games 2024? Beach Games 2024 में कौन सा स्टेट चैंपियन बना है? ओके, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate the 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ओके, चेन्नई इज द right answer. Who recently launched the नमो नौमतदाता रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में नमो नौमतदाता पंजीकरण पोर्टल किसने लॉन्च किया? ओके, जेपी नड्डा इज द राइट आंसर। Who has sanctioned the insurance scheme for BRO workers? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम को किसने मंजूरी दिया? राजनाथ सिंह इज द right answer. Which public sector undertaking firm has overtaken State Bank of India as the most valuable PSU firm in market valuation? LIC है ना। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है LIC। What is the height of the अंबेडकर स्टैचू अनवेल्ड इन विजयवाड़ा? विजयवाड़ा में अनावरण की गई अंबेडकर प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? Okay, so 206 feet is the right answer. Which state in India has introduced the Mahatari Vandana Yojana in the year 2024? भारत के किस राज्य ने वर्ष 2024 में महातारी वंदना योजना शुरू किया? Okay, छत्तीसगढ़ is the right answer. What was the name of the retaliatory attack launched by Pakistan at Iran? पाकिस्तान द्वारा ईरान पर शुरू किए गए जवाबी हमले का नाम क्या था? ओके, ऑपरेशन मार्ग बार समाचार।
What language has been included as one of the 9 classical languages in India under the new education policy? 9th क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई है? फारसी। फारसी के अलावा दो और भी ऐड हो रहा है, दैट इज पाली एंड प्राकृत। इसको भी क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। टोटल 6 है और 3 और ऐड हो जाएंगे तो 9 हो जाएंगे। Which international organization has recently declared काबो वर्डे एज अ मलेरिया फ्री कंट्री? हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? ओके, WHO is the right answer. Recently, which player has become India's #1 chess player surpassing विश्वनाथन आनंद? हाल ही में कौन सा खिलाड़ी भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है जिसने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया? ओके, आर प्रज्ञानानंद इज द राइट आंसर। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Ram Mandir in Ayodhya, marking a momentous occasion in India's history. The Ram Lalla idol has been crafted by which sculpture? Sorry. Okay, Arun Yogiraj is the right answer. Bernardo Arevalo was sworn in as the president of which country? Bernardo Arevalo ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? Okay, Guatemala is the right answer. Which bank has launched its new deposit scheme 360? किस बैंक ने अपनी नई जमा योजना 360 को लॉन्च की है? Okay, Bank of Baroda is the right answer. Which insurance company has launched a new saving and annuity plan जीवन धारा 2? किस बीमा कंपनी ने नई बचत और वार्षिकी योजना जीवन धारा 2 को लॉन्च किया है? Okay, Life Insurance Corporation of India is the right answer. Tata Group has won the right to remain the IPL title sponsor for which year for rupees 2500 crore? टाटा समूह ने 2500 करोड़ में किस वर्ष तक IPL टाइटल प्रायोजक बने रहने का अधिकार जीता है? Okay, very good. 2028 is the right answer. Parakram Divas is observed every year on 23rd of January to mark the birth anniversary of which freedom fighter? पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। Where was the 9th edition of the India International Science Festival inaugurated? भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओके, फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। Prime Minister Narendra Modi has recently launched the Pradhan Mantri Suryoday Yojana. This is government scheme under which how many houses will get rooftop solar energy system? ये हमारे बजट में भी अनाउंस किया गया था। Okay, 1 crore is the right answer. Next question is, in January, which of the following countries have been certified as the malaria-free country by WHO? ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, काबो वर्डे। So इसका आंसर क्या होगा? काबो वर्डे। Next question is, in January 2023, which country has become the 5th country to achieve a soft moon landing with the successful deployment of the smart lander for investigating moon spacecraft? इसका आंसर ओके, जापान इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जापान। Which edition of the India Kyrgyzstan Joint Special Forces exercise Khanjar has started at the Special Forces Training School in हिमाचल प्रदेश बागलो? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है खंजर, जो कि हिमाचल प्रदेश के बागलो में कंडक्ट कराया गया, ये कौन सा एडिशन था? ओके, 11th इज द राइट आंसर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24th of January. Who has launched the गांव चलो अभियान in Delhi, a nationwide campaign to connect with rural and urban communities? ओके, जेपी नड्डा है ना, जेपी नड्डा जी ने गांव चलो अभियान को लॉन्च किया था। Who has inaugurated the National Skill Training Institute in Hyderabad, Telangana? हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया? ओके, जी किशन रेड्डी इज द
राइट आंसर। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ओके उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच फाउंडेशन विल बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क इन अयोध्या? कौन सी संस्था अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी? इसका आंसर हाँ एग्जैक्टली IICF है ना, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। Which country has become the fifth country to achieve a soft moon landing with the successful deployment of the SLIM spacecraft? अभी हमने ये भी किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जापान। Who has been awarded the Polly Umdigar Award for the Best Men's Cricketer of the Year for 2023 by BCCI? BCCI द्वारा 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमडिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Okay, Shubman Gill is the right answer. Which edition of the India Kyrgyzstan Joint Special Force Exercise खंजर? ये भी हमने किया था एंड आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 11th is the right answer. Which Indian Institute of Management is set to host उत्तिष्ठा 2024? कौन सा भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तिष्ठा 2024 की मेजबानी करेगा? Okay, IIM Kashipur is the right answer. Which state will set up world's first black tiger safari in the state? कौन सा राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? इसका आंसर ओके वेरी वेल डन, ओडिशा इज द राइट आंसर। Which bank has become the first lender in the country to achieve the milestone of 20 million credit card in force? कौन सा बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला ऋणदाता बन गया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके HDFC बैंक इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। In January 2024, which of the following countries have conducted desert night exercise over the Arabian Sea? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, और यूएई पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 2 प्रोडक्ट, सरल स्वधन सुप्रीम एंड स्मार्ट स्वधन सुप्रीम? सरल और स्मार्ट, स्वधन सुप्रीम सेम है। ओके SBI लाइफ इंश्योरेंस। Which bank has become the first Indian bank to execute an export finance transaction on the International Trade Financing Services platform of RXIL Global IFSC Limited? इसका आंसर क्या होगा? Okay, yes bank is the right answer. And next question is who has been awarded the International Women's Cricketer of the Year award for the 22-23 season by BCCI? Okay, Deepti Sharma is the right answer. Which 2 cities were involved in the maiden flight of India's first Airbus A350? भारत के पहले Airbus A350 की पहली उड़ान में कौन से 2 शहर शामिल थे? बेंगलुरु एंड मुंबई। Who has directed the documentary film To Kill a Tiger nominated for Oscar 2024? Oscar 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? ओके निशा पाहुजा इज द राइट आंसर। कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टम्यूजली। ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ओके बिहार इज द राइट आंसर। और अभी एक और नाम अनाउंस किया गया है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम क्या है? मुझे जल्दी से आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है हु हैज रिसीव्ड द मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।